कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार के जुए में लगा रहे हैं। शेयर बढ़ा तो पेंशन बढ़ी, शेयर घटा तो पेंशन घटी। उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए हर वर्ग, चाहे वो कोई भी विभाग हो, सरकारी कर्मचारी हो, वो सब ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी की, रेल अडानी का, सेल अडानी का, खेल अडानी का, तेल अडानी का, सब कुछ अडानी को दे दिया। सीमेंट अडानी का, स्टील अडानी का, सब कुछ अडानी को दे दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया। तो इस देश के नौजवानों को मोदी जी से यह पूछना पड़ेगा, इस देश के किसानों को मोदी जी से यह पूछना पड़ेगा, इस देश के आम आदमी को मोदी जी से यह पूछना पड़ेगा कि आपको वोट तो हमने दिया, आप इंडिया के प्रधानमंत्री हो या अडानी के प्रधानमंत्री हो? आप एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं। 9 साल के अंदर 13 लाख करोड़ रुपए की इस देश के अंदर जो पूंजीपतियों का बकाया था, 13 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया गया। मैं मान्यवर आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किस पेंशन, जहां एक तरफ पुरानी पेंशन की बहाली की मांग हो रही है, लाखों कर्मचारी सड़क पर हैं और मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। इस सरकार ने पेंशन का बजट 5.20% से घटाकर 5.04% करने का काम किया। 73 साल के बुजुर्ग को 3 बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन देश के नौजवान, देश के युवा, देश के कर्मचारी, देश के पेंशन धारक आज सड़कों पर बैठे हैं, उनकी परवाह नहीं है। पर संजय सिंह का पूरा भाषण सुनिए। बेरोजगारों को उम्मीद थी, 10 साल में आपने कहा था मान्यवर 20 करोड़ नौकरियां देंगे, 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो। फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो, सेना में 4 साल की नौकरी। मैं मान्यवर आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। यह भेदभाव क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूं, अगली योजना क्या आएगी आपकी? आप कह रहे हो इंटर्नशिप योजना, ट्रेनिंग योजना, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो। मान्यवर 5,000 रुपए की ट्रेनिंग 500 बड़ी कंपनियों में आप देंगे। मुझे भारत की 100 कंपनियां आप बता दीजिए जिसमें एक कंपनी में आप 4,000 ट्रेनी रख सकते हैं। एक कंपनी बता दीजिए जिसमें आप 4,000 प्रशिक्षु आप रख सकते हैं ट्रेनिंग के तौर पे। ये भी आपका आंकड़ा सिर्फ एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मुझे लगता है एक ही योजना बाकी रह गई है मान्यवर, वो योजना है कि हमारी भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा। भीख मांगो योजना, भीख मांगो योजना लाने का काम ये लोग करेंगे। संजय सिंह ने बजट की खामियों को उजागर किया है। हमारे देश के कर्मचारी पेंशन धारक जो लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रही हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया गया। बजट में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को जब उठाया गया तो वित्त मंत्री ने ये कहकर टाल दिया कि पुरानी पेंशन दोबारा बहाल नहीं होगी, लेकिन एनपीएस में वो सुधार के लिए यहाँ पर कमेटी का गठन कर रहे हैं, उस पर सोच रहे हैं। लेकिन हमारे पेंशन धारक कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली ही उनका मेन मकसद है और उसी से उनका भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि एनपीएस में उनके भविष्य को शेयर मार्केट के भरोसे छोड़ा जा रहा है। तो हमारे दबंग संजय सिंह ने जो हमारे पेंशन धारक कर्मचारियों का मुद्दा उठाया, दिल से हम उनके लिए आभार करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब मंच पर स्वागत है।
दोस्तों, आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा संजय सिंह का। आप जानते हो संजय सिंह कौन है और कर्मचारी हित कल्याण के लिए राज्यसभा में ओल्ड पेंशन का मुद्दा उठाते रहते हैं। इस वीडियो में जरूर आपने देखा होगा और आपका आत्मसम्मान जाग उठा होगा। अगर आपका आत्मसम्मान जागा है तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अभी एक और वीडियो में संजय सिंह का बताने वाला हूं, उससे पहले आपको बात सुननी होगी, उस बात पर अमल करके आपको कर्मचारियों के साथ साथ स्टूडेंट, भारतीय नागरिक, मजदूर, सब वर्ग को आपको बताना है कि ओल्ड पेंशन एनपीएस में क्या अंतर है। अगर आपका बेटा बेटी अगर सरकारी कर्मचारी बनते हैं तो वो ओल्ड पेंशन पाएगा तो उसको क्या लाभ है, अगर वो कर्मचारी बनते हैं तो एनपीएस मिलती है तो क्या हानि है। दोस्तों, ये सभी बातें हम बताने वाले हैं किसको? तो दोस्तों, क्या हम प्रदर्शन करके, क्या हम रैलियां करके सरकार को जता सकते हैं? ओल्ड पेंशन का मुद्दा लोकसभा राज्यसभा में उठवा सकते हैं, परंतु हम ऐसा क्या करें सरकार मजबूर हो जाए और हमारी ओल्ड पेंशन हूबहू बहाल हो जाए। तो ऐसा क्या करें? कर्मचारी, सभी कर्मचारी को तो पता ही है कि ओल्ड पेंशन को लेकर रहेंगे, परंतु आप कर्मचारी केवल कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको जनता का साथ लेना होगा, आपको स्टूडेंट का साथ लेना होगा, आपको मजदूरों का साथ लेना होगा, उन सभी का साथ लेना होगा जो आपके साथ वोट पर चोट का निशान देंगे और उंगली पर स्याही का निशान लगाएंगे और सरकार को विपक्ष में बैठने पर मजबूर करेंगे। अगर ये काम कर दिया तो आपकी ओल्ड पेंशन बहाल होगी और इसके लिए सभी कर्मचारियों को आपको मेहनत करनी होगी और हक की लड़ाई के लिए संघर्ष करना होगा। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी से आने वाले संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद, वे वाक तरीके से बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी की आंख में आंख डालकर बोलते हैं और कहते हैं कि 73 साल के व्यक्ति को ओल्ड पेंशन मिलती है तो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन क्यों नहीं? क्या वो बुढ़ापे में अपने आम सम्मान के साथ में जीना नहीं चाहता? क्या कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा नहीं हो सकती? तो फिर अगर संजय सिंह राज्यसभा में बोल सकते हैं, लोकसभा के सांसद लोकसभा में बोल सकते हैं, पर आप कर्मचारी भारतीय जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि आपका बेटा या बेटी अगर सरकारी कर्मचारी बनकर जाते हैं तो ओल्ड पेंशन में क्या मिलेगा और एनपीएस में क्या मिलेगा? दोस्तों, यही सबसे बड़ा अंतर है और आप केवल कर्मचारी होकर ही आप सरकार तक आवाज नहीं पहुंचा सकते हो। आपके साथ में जनता को लेना होगा और जनता आपके साथ में जब भी जुड़ेगी जब आप जनता को हकीकत में बताया जाएगा। नहीं तो जनता यही समझेगी कि कर्मचारी अपने फायदे के लिए ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं, परंतु समझाइए, जनता को जरूर समझेगी और आपका साथ देगी। जो ये आने वाले चुनाव है, जो हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में, आपको पता है कि महाराष्ट्र में अभी जलगांव में छतरी मार्च रैली निकाली गई है, जिसका भी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये छतरी मार्च रैली केवल ओल्ड पेंशन के हक के लिए है और ये टारगेट डायरेक्ट सरकार को भी करती है। तो आप अपना काम अगर करते हो रोज तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है जो आपको ओल्ड पेंशन मिले, परंतु आप अगर काम नहीं करते हो तो आपको किसी बजट में या सरकार की घोषणाओं में ओल्ड पेंशन नजर नहीं आने वाले। विजय कुमार बंधु जी सही बोलते हैं कि हमको मेहनत करना होगा, जनता को जोड़ना होगा, स्टूडेंटों को साथ लेना होगा, जब भी हम सरकार को मात दे सकते हैं, सरकार को हिला सकते हैं। दोस्तों, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा में ओल्ड पेंशन के लिए बहुत ही विभाग से बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी की आंख में आंख डालकर बोलते हैं। तो ये वीडियो जरूर सभी कर्मचारियों को शेयर कीजिए कि आप अपना काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप जानते हो कि सबका सही समय पर शेड्यूल होता है, टाइम होता है, आपको ड्यूटी जाना होता है, सभी काम करने होते हैं, परंतु आपको समय निकालकर यह भी काम करना होगा कि हम ओल्ड पेंशन और एन पेंशन में क्या अंतर है, ये सभी नागरिकों को समझाना बहुत ही अहम है। दोस्तों, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।